प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 1 बाब और उसकी 37 आयत। लूका रचित सुसमाचार 1 बाब और उसकी 37वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके साथ है और कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसके पास आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है और वो आपकी सहायता करने के लिए पहले ही कार्य कर रहा है। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे अजीजों, हो सकता है कि आप त्रासदियों से जूझ रहे हैं और नहीं जानते कि कैसे टुकड़ों को उठाना है और आगे बढ़ना है, या हो सकता है कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और एक डॉक्टर को दिखाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग केवल प्रतिदिन गुजारा ही कर रहे हैं और ये भी नहीं जानते कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा। जब हम बहुत सी असाधारण मुश्किलातों से निकल रहे होते हैं, हमें छोड़ने और हिम्मत हार जाने की परीक्षा हो सकती है। फिर भी इकलौती सबसे बड़ी बात जो हम कर सकते हैं वो परमेश्वर में हमारे भरोसे को रखना और आशा के साथ भरे रहना है। पर वास्तव में आशा क्या है? हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि आशा क्या है? आशा आश्वस्त उम्मीद है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। ये हमारे यकीन और जो हम विश्वास करते हैं, जब हम आशा रखने की उम्मीद रखते हैं, ये हमारे जीवन को आनंद और शांति के साथ भरती है। दुश्मन चाहता है कि हम निराश हो जाएं। वो हमें कायल करना चाहता है कि हम सब कुछ हमने खो दिया है या खो गया है और कुछ भी सही नहीं होगा। पर परमेश्वर हमें उससे महान बातों के लिए विश्वास करते और उम्मीद रखते हैं। आशा के साथ परमेश्वर हमको भरना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि वह आशा का परमेश्वर है, वे दया और नए आरंभ के साथ भरा हुआ है। रोमियो 15 बाब और उसकी 13वीं आयत में हम देख सकते हैं। मेरा अजीजों, हो सकता है कि आपने बहुत दर्द, निराशा या बाधा का सामना किया है और किसी भी उत्तम बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दुश्मन आपको कायल करना चाहता है कि परिस्थितियां कभी भी नहीं बदलेंगी। ये तेरे जीवन में ये जो परिस्थितियां आई हैं, ये जो दुख आया है, ये जो दर्द आया है, ये जो बीमारी आई है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, ये कभी नहीं बदलेगा। पर परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि वे आपसे प्रेम करता है और आप अपनी अव्यवस्था में उससे एक चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। आपको कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी है। किसी भी पल उसकी भलाई के आने की आपको हर समय उम्मीद रखनी है। मैं अक्सर कहता हूं कि एक व्यक्ति जो आशा से भरा रहता है, जो निरंतर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता और हिम्मत हारने से इनकार करता है, सचमुच वो कभी भी हार नहीं सकता है। क्योंकि जीवन में तूफानों के बीच में भी जब आप अपना भरोसा उस पर रखते हैं, यानी किस पर? परमेश्वर पर, वो अपनी शांति से आपके जीवन को भर सकता है और स्थिति को अपनी भलाई के लिए कार्य करने वाला बना सकता है। मुझे नहीं पता कि आप आपके जीवन में किन हालातों से निकल रहे हैं या किन हालातों से जूझ रहे हैं, या अभी इस समय का अनुभव आप जो कर रहे हैं क्या हो सकता है। पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। उसकी नजरें आप पर टिकी हुई है और वो आपकी सहायता करने जा रहा है। यदि हम देखें भजन संहिता 33 बाब और उसके 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। मेरे अजीजों, वो सारी आशा का परमेश्वर है और वही हमारे सबसे मुश्किल समय को कुछ महान में बदल सकता है। इससे पहले कि हम इस पर विश्वास करें, हम इसे देखना चाहते हैं। वास्तव में
हम में से ज्यादातर को तब तक ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि परमेश्वर हमारे बदले में कार्य कर रहा है, जब तक हम अपनी स्वाभाविक आंखों से कुछ होते हुए नहीं देखते हैं। पर परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करता है मेरे अजीजों। परमेश्वर अभी इसी समय आपके जीवन में कार्य कर रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि उसके पास आपके बच्चों और आपके वैवाहिक जीवन या उन बातों के लिए एक योजना है जिनके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे थे? यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 बाब और उसकी 11वीं आयत कहता है कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है, अंत में वो तुम्हारी आशा पूरी होगी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपके लिए भला करने का अवसर खोज रहा है। हो सकता है आपके अपने लिए हुए एक सकारात्मक विश्वास से भरी हुई कल्पना करना मुश्किल हो। अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं। कुछ लोग इसलिए आशा रखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें बहुत निराशा का अनुभव किया था और वो सोचते हैं कि अब वो और दर्द का सामना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आशा का परमेश्वर, दया और नए आरंभ से भरा परमेश्वर है मेरे अजीजों। उसके साथ उम्मीद रखना आशा करने के लिए कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं होती है। मेरे अजीजों, आशा एक परिभाषा है, एक अनुकूल और आत्मविश्वासी उम्मीद है। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत बार हम ये निर्णय करते हुए कि हम देखेंगे और इंतजार करेंगे कि क्या कुछ बदलेगा या नहीं, या हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं, निष्क्रिय व्यवहार को ले आते हैं अपने जीवन में। देखेंगे जब होगा तो होगा, जब परमेश्वर करेगा तो करेगा, जब परमेश्वर देगा तो देगा। ऐसे निष्क्रिय व्यवहार को हम अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम दृढ़ता के साथ उम्मीद रखें। वो हमारे लिए इच्छा रखता है कि हम क्रियाशीलता के साथ कुछ भले की उम्मीद रखें। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उम्मीद लगाए हुए हैं? आप अपने मन और कल्पना में क्या देख रहे हैं? ये प्रश्न है। आप सबों के दिमाग में, आप सब लोगों के जहन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ ख्वाब, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप अपने भविष्य के बारे में कैसे बातें करते हैं? जब आप सुबह उठते हैं आप क्या सोचते हैं? मेरा अनुमान है कि मैं इसे किसी अन्य दिन करने का प्रयास करूंगा, या आप इस उम्मीद के साथ जागते हैं कि आज वो दिन हो सकता है। जब मेरे अजीजों, जब एक स्त्री गर्भवती होती है, हम कहते हैं कि वो प्रतीक्षा कर रही है, और जितना वह आगे जाती है उतना ज्यादा वह जो आ रहा है उसकी प्रतीक्षा करती है। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ हों। उसके पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है, और वो चाहता है कि आप उम्मीद रखें कि अच्छी बातें बिल्कुल निकट ही हैं। आशा कहती है हालात हो सकते हैं कि लंबे समय से ऐसे ही हों, पर परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है और बातें बदल सकती है। शंका और नकारात्मकता हमें उदास करती है, पर आशा आनंद को देती है। आशा का अर्थ है कि एक सकारात्मक मनोवृत्ति या व्यवहार को रखना। आशावादी व्यक्ति किसी भी ढंग से नकारात्मक होने का इनकार करता है, यद्यपि वो जीवन के तूफानों को पहचानता है और इससे निपटता है। वो विचार, व्यवहारों और बातचीत में आशावादी बना रहता है। बहुत बार मैं सोचता हूं कि हम जब तक आशावादी या आशावान महसूस नहीं करते तब तक इंतजार करने के जाल में फंस जाते हैं। पर आशा सकारात्मक होने का एक निर्णय है, और कैसा महसूस करते हैं। यह सच्चाई है कि जब हम सकारात्मक आशावान विचारों को सोचने का एक पक्का निर्णय करते हैं, हमारी भावनाएं भी उससे आ मिलेंगी। यदि हम देखें जकरिया नबी की पुस्तक 9 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आशा के कैदी बनने का क्या अर्थ होता है? यहां पर आशा के कैदी का जिक्र आया है, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है
कि चाहे हमारे जीवन में जो भी हो रहा हो, हम परमेश्वर की स्थिति, जिसे कह सकते हैं कि स्थिति को हासिल करने की योग्यता में आशा और भरोसा बंद करने से इनकार करते हैं। जब आप आशा के एक कैदी बनते हैं, दुश्मन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो नकारात्मक विचारों के साथ आपके पास आ सकता है, पर जब आपने निरंतर परमेश्वर में भरोसा करना ठाना हो तो उसके पास आपको हानि पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं होती है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है और आपके अतीत के लिए, आपके दर्द के लिए, जो आपने खोया है उसके लिए आपको दुगना आशीषित करना चाहता है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरे अजीजों, हमारा भाग विश्वास करना, भरोसा करना और आशा रखना है। और अगली चीज है वो है ये लंगर डालने का समय है। लंगर डालने का मतलब समझते हैं ना, जब एक जहाज होता है, जब वो तूफानों में गिर जाता है तो वो पता है क्या करता है, वो लंगर डालता है। तो ये लंगर डालने का समय है। इब्रानियों 6 बाब और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वे आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। मेरे अजीजों, मैं सोचता हूं कि हम सब जानते हैं कि एक लंगर क्या होता है। जब आप चाहते हैं कि आपकी नाव एक ही स्थान पर रहे तो आप लंगर डालते हैं, और ये केवल कुछ दूरी तक ही इसे जाने की अनुमति देता है। आशा प्राण का लंगर है। हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी इच्छा और भावना होती है। हमारा प्राण हमें बताता है कि हम क्या सोचना है या हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या महसूस करते हैं। इस तरह इन सब का आपके लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब सब कुछ धुंधला सा प्रतीत होता है जीवन में, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर के वादे कभी भी जीवन में पूरा नहीं होंगे, तब आशा हमारा लंगर है जो कि हमें वापस खींचता और कहता है कि पकड़े रखो, ये अभी भी होगा। आशा हमारा लंगर है और यही वो बात है जो हमें बाहर कदम बढ़ाने का कारण देती है। कुछ लोग परमेश्वर की शक्ति और वायदों का इसलिए अनुभव नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो विश्वास में कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। यही कदम बाहर बढ़ाना है जो कि परमेश्वर के वादों को क्रिया में लाता है। आप में से बहुतों के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप आशा के लंगर की तरफ कदम बढ़ाएं। वो केवल इंतजार कर रहा है कि आप अपने कदम बढ़ाएं ताकि वह आपके जीवन में स्वयं को दिखाए और कुछ ऐसा करे जो आपको विस्मित करेगा। मेरे जो जीवन की परिस्थितियों को अपने आप को निराश करने की अनुमति मत दें। अपना लंगर लगाएं और आशा की पक्की नींव पर अपना कदम बाहर बढ़ाएं, क्योंकि जब आप परमेश्वर में अपनी आशा रखते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। और दूसरी चीज है कि मुश्किल में फंस जाने पर क्या करें। जीवन के अंदर मुश्किल है, बहुत परेशानी है, हम इसके अंदर फंस चुके हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं, तो हम क्या करें? क्या आप कभी जीवन के उस स्थान पर आए थे जो एक अंतहीन किनारा प्रतीत हुआ था, जैसा कि आपके पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं बचा था? मैं बहुत बार ऐसे स्थानों पर रहा हूं और मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग ऐसे स्थानों पर रहे हैं, पर मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि गुजरे सालों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं मुश्किल में फंस जाऊं तो यहां पर कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसका हल करने के लिए उसे बहुत मुश्किल होगी। उसे किसे? परमेश्वर को। हम उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ की कहानी देख सकते हैं। उत्पत्ति 37 बाब में बाइबल कहती है कि वो अपने पिता के 12 पुत्रों में प्रिय था और इसके कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे।
एक दिन यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने एक स्वप्न के बारे में बताया। उसके स्वप्न में वह सब उसके सामने झुक रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप भाइयों ने एकत्रित होकर निर्णय लिया कि कैसे यूसुफ से छुटकारा पाया जाए। सबसे पहले उन्होंने उसे एक गहरे गड्ढे में डाल दिया ताकि वो वहीं पड़ा हुआ मर जाए। पर बाद में उन्होंने उसे इस्माइली व्यापारियों की यात्रा कर रहे झुंड में गुलामों को बेचने का निर्णय किया। एक गुलाम के रूप में अपने भाई को बेच दिया। उन्होंने तब अपने पिता को यूसुफ की मृत्यु के बारे में कायल करने के लिए एक योजना निकाली। उनको बताना था कि छोटा भाई कहां चला गया है। उन्होंने एक योजना निकाली। उन्होंने सोचा कि योजना ये बताएंगे कि हमारा भाई मर गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कहानी के विषय में, इस कहानी की जो कहानी है ये एक विजय के साथ समाप्त होती है। यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है और अंत में वो अपने परिवार से जा मिलता है और अपने भाइयों को क्षमा कर देता है। जो यूसुफ के साथ हुआ वो एक प्रमाण है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में किस परिस्थितियों में से होकर निकलते हैं। यहां पर सदैव आशा होती है। आप स्वयं के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ सभी बातें संभव है। पर उसकी कहानी के जिस भाग पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वो जो उस गड्ढे और महल के बीच में हुआ था, वो है कि यूसुफ के जीवन में कई मोड़ आए थे, पर उसके चरित्रों के गुणों में से एक जो उसे उसके विजयी अंत तक लाया, वो उसकी सहनशीलता का गुण था। परमेश्वर में यूसुफ ने विश्वास के कारण कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरे अजीजों, छोड़ देना एक विकल्प नहीं है। हमारे जीवन में हम कभी कभार एक गड्ढे में गिर सकते हैं। ये बीमारी हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, संबंध के विषय या अन्य समस्याओं का एक गड्ढा हो सकता है। जब कभी भी ऐसा होता है, आपको दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हों, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हमेशा याद रखें, जो परमेश्वर ने किया है उसकी एक अच्छी गवाही होने के लिए हमें पहले परीक्षाओं को पास करना होगा। यूहन्ना 16 बाब और उसकी 33वीं आयत कहती है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांसा बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, ये जरूरी है कि आप मुश्किल के समय में से निकलेंगे। कभी कभी आप हिम्मत हारने लगते हैं। आप इसे पकड़ कर रखें और इस सब में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो वह आपको बहाल कर सकता है। वो सारी बुराइयों को ले सकता है और इससे आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रोमियो 8 बाब और उसके 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे अजीजों, मैं ये विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा उस एक बात को आज हम में से बहुतों के साथ बोल रहा है, हिम्मत मत छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बहुत कुछ जमा कर रखा है। मेरे अजीजों, जब बातें मुश्किल होती हैं तो हिम्मत छोड़ देना आसान होता है। कभी कभार लोग जहां वे हैं इसलिए वहां फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि बाहर कैसे आना है। इसलिए वो सोचते हैं कि हिम्मत हारना आसान होगा। वो महसूस कर सकते हैं कि वो इतने होशियार या योग्य नहीं हो सकते। हो सकता है कि उन्हें कोई सदमा लगा हो, या वो किसी बात पर असफल हुए हों, या उन्हें अतीत में भयानक गलतियां की हों। पर पवित्र आत्मा हमें विजय में आगे बढ़ते रहने और इसमें से होकर जाने के लिए, चाहे बातें वैसी ना हो जैसे कि हमने योजना बनाई थी, फिर भी ताकत और योग्यता हमें देता है। असफलता का अर्थ ये नहीं है कि यहां पर कोई अन्य विकल्प नहीं है। आप अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं। मैंने इतिहास को एक अच्छे शिक्षक के रूप में पाया है। जब बाकी सब बातें असफल हो जाती हैं तो पुनः प्रयास करें। अगर कुछ और नहीं
तो आप कम से कम कुछ सीख तो सकते हैं कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, और वहां से आगे बढ़ सकते हैं। आप बुद्धिमान होने और आत्मिकता में बढ़ने के लिए आपकी रुकावटों को एक अवसर में बदल सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, फिर भी भरोसा और सहनशीलता उसके लिए आवश्यक है। पवित्र आत्मा हमें उन योजनाओं में जो परमेश्वर के पास हमारे लिए है, एक समय विश्वास के एक कदम में अगुवाई करेगा। हमारा भाग उन कदमों को उठाना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं मेरे अजीजों, हम शायद किसी से नहीं बताना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहते। क्यों? हो सकता है कि कोई हमारे उस दुख को ध्यान से ना सुने या उस दुख को महसूस ना कर सके जिन परिस्थितियों में से होकर हम गुजर रहे हैं। हो सकता है हम किसी को अपना दुख बताएं और वो हमारा मजाक उड़ाए, चार लोगों में बातें करे। लेकिन मेरे अजीजों, हम अपना दुख, अपनी बातें परमेश्वर के सामने उंडेल सकते हैं। आज जिस परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको एक उन्नत जीवन देने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर उस बुराई को आपके लिए भलाई में बदलने का कार्य कर रहा है, और वो प्रोसेस जो है वो निरंतर जारी है परमेश्वर की ओर से। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कभी भी हिम्मत ना हारें, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, हम जानते हैं कि खुदावन जब हम इस संसार में रहते हैं तो तमाम नकारात्मक बातें हमारे को चारों ओर से घेरती हैं, और शैतान हमारे को बार बार कहता है कि तेरे लिए आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे जीवनों में भलाई के कार्य उत्पन्न करता है, और वो आशा, वो उम्मीद हमारे जीवनों में देता है परमेश्वर, जो हमारी सोच और हमारी कल्पना से परे है। प्रभु जी, आज जितने लोग हताश हैं, निराश हैं, जीवन के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप आशा दीजिए, उनको एक उम्मीद दीजिए परमेश्वर, कि वो आपके ऊपर विश्वास कर सकें और परमेश्वर अपने जीवन को सुचारू रूप से जारी, अपने जीवन की यात्रा को जारी रख सकें और अपने जीवन की यात्रा में आनंद लेते रहें परमेश्वर। ऐ खुदावन, जितने लोगों ने आज ये वचन सुना है परमेश्वर, उन सबों के जीवनों पर खुदावन तेरी करुणा, तेरी आशीष हो परमेश्वर। दुआ करते हैं परमेश्वर, ये वचन लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके, ताकि जो लोग अपने आप को हताशा में डुबोए हुए बैठे हैं परमेश्वर, वो उस हताशा और निराशा से बाहर आ सके और तुझ पर विश्वास कर सके। जितने लोगों ने ये वचन सुना, उन पे आशीष हो, उनके परिवारों पे आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।